गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे और इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रख रहे होंगे। और जितनी भी कक्षाएं चल रही है इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारे बातें जो है शिक्षण के विषय में, इस पढ़ाई के विषय में समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो पिछली कक्षा में क्लास 10 के लिए मैंने कविता का एक भाग मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, यानी सूरदास का पद। ये जो पहला कविता था आप लोगों का क्षितिज भाग 2 से, उसमें सूरदास का पद जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए काव्य खंड से होते हुए गद्य खंड में आते हैं, यानी कहानी पर आते हैं, स्टोरी पर आते हैं। ठीक है, तो कहानी पर आने के बाद गद्य खंड में हम लोग पहला यानी प्रथम कहानी जो है हम लोग पढ़ेंगे स्वयं प्रकाश जी का। ये स्वयं प्रकाश जी लेखक हैं इस पाठ के, और पाठ का नाम है आपका नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं उनके जो लेखक हैं उस लेखक के विषय में मैं आना चाहता हूं, यानी लेखक का जीवन परिचय, अर्थात लेखक परिचय को मैं प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लेखक का जीवन परिचय जो है किस प्रकार से गुजरा और उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो प्रारंभ करने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1947, यानी आजादी के समय में मध्य प्रदेश एमपी में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ठीक है, मध्य प्रदेश में जन्म लिया इन्होंने, लेकिन जब पढ़ाई पूरी कर ली, अपनी शिक्षा को इन्होंने पूरी कर लिया, तब नौकरी करने के लिए राजस्थान चले गए और उन्होंने अपनी नौकरी भी किया। उसके बाद सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद जब वो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तब वो भोपाल में आकर रहने लगते हैं। उसके बाद वसुधा नामक पत्रिका है, मैगजीन, जिसका संपादन से वो जुड़ गए थे, है ना, और उसका संपादन भी करने लगे थे। ये लेखक के साथ साथ पत्रिका भी लिखते थे। ठीक है, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। 1947 से क्या पता चलता है, ये किस काल से संबंध रखते हैं? आधुनिक काल के, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने काल विभाजन का आप लोगों के समक्ष चर्चा किया था कि किस प्रकार कौन सा काल कब तक चला, किस ईस्वी से किस ईस्वी तक चला। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों का कवि और लेखक जो है इनका जन्म तिथि के हिसाब से आप इनका पता लगा सकते हैं कि ये किस काल से संबंध रखते हैं। ठीक है, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 13 स्टोरीज। ठीक है, इन्होंने अभी तक कुल 13 कहानियां लिखी है जो छप चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, जो लोगों के बीच, विद्यार्थियों के बीच, है ना, पेश आ चुका है। ठीक है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदिम जाति का आदमी और संधान उल्लेखनीय है, प्रमुख है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। ये जो विनय है और ईंधन है ये कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, बल्कि ये नॉवेल है, उपन्यास है। ठीक है, उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। यानी इन्हें लेखन के माध्यम से, कहानी लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए इन्हें बहुत सारा पुरस्कारों से नवाजा भी गया है और पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। ठीक है, और इनकी कहानियां जो है ना, एक समृद्ध परिवार से, ये मध्यवर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली में जो
जिस प्रकार से कहानियां होती है, जो शोषण होता है, जो समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होती है, उसके आधार पर इन्होंने बहुत सारे कहानियां अपने जीवन में लिखा है। ठीक है, तो ये रहा इनका जीवन परिचय। और इस पाठ में क्या बतलाया गया है, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा जो है वो किसी नेताजी का चश्मा यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं वो नेता का यहाँ जिक्र वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त है ना, आजाद हिंद फौज के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वर्णन किया गया है, बताया गया है। उनके जीवन के आधार पर जो उनसे प्रेरित पाकर एक व्यक्ति है इस पार्ट में, वो व्यक्ति जो है फौज में ना जाकर बल्कि समाज में रहकर अपनी देशभक्ति का जो जुनून है उसके ऊपर सवार है, और वो दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हम लोग, ये आवश्यक नहीं है कि सीमा पर रहकर ही, बॉर्डर पर रहकर ही देश की सेवा की जाए, नहीं, बल्कि समाज में रहकर भी हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं और उसका नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। ठीक है, चारों ओर सीमाओं से घिरे, अगर चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग है हमारा देश भारत, तो ये देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब में प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यहाँ कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। यानी इस कहानी में, इस पाठ में केवल बड़ों का देश के प्रति योगदान नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों का भी देश के प्रति एक अहम योगदान माना जाता है। ठीक है, आप समाज में रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम फौजी वस्त्र धारण करके, पुलिस का वस्त्र धारण करके ही देश की सेवा करें, नहीं, आप किसी भी स्थान पर रहकर आप देश की सेवा कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जो है वो जुनून होना चाहिए, वो अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने देश की सेवा कर सके। तो इस पाठ में कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, वृद्ध हो चुका है, और वो बूढ़ा होते हुए भी अपने देश के प्रति जो सम्मान है उसके हृदय में बसता है। वो समाज में रहकर भी, लोगों के बीच रहकर भी देश की सेवा करना जानता है। ठीक है, तो ये रहा इनका स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं, उपन्यास है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।